हो रहा है और बैलेट में आपका पीसफुली मैनेज हो पा रहा है, ज़्यादा इलेक्टोरल भी नहीं है, प्लस हमारा सफिशिएंट नंबर ऑफ जो पोलिंग स्टाफ ऑलरेडी लगा हुआ है। नमस्कार, मैं ऋषभ बर्मन कमिंग खबर पे आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं। और अभी हम हैं गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला में। आज 12 सितंबर जो गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन प्रोसेस किया जाता है। जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हम लोग का जो एमएलए इलेक्शन है या एमपी इलेक्शन है, जो भी हम लोग का पब्लिक फिगर बनता है कि वो हमें मौका मिलता है कुछ चुनने के लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत इलेक्शन है या फिर स्टूडेंट इलेक्शन है। तो इसी को लेकर हमें लगा ये हमारा फ़र्ज़ है कि आज जो इलेक्शन का जो चल रहा है अपडेट आप सभी के सामने रखिए। और ये जो इलेक्शन है ना केवल ये एक स्टूडेंट इलेक्शन है, लेकिन इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द लीडर्स जो आने वाले दिनों में हमारे सोसाइटी को सर्व करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ से एक हमारा ऐसे स्टूडेंट लीडर सर्व करके खुमसी सर इसी कॉलेज का एलुमनी था, उन्होंने भी यहाँ ऐसा जीएस सर्व करके ऐसा पॉलिटिकल करियर यहाँ से स्टार्ट करके उन्होंने काफ़ी साल ऐसा लॉ मेकर काम किया है। तो अभी हमारे साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर है इस इलेक्शन का डॉक्टर बेगा जी सर और उनके साथ ARO सर है, संगे सर। तो सर थैंक यू वेरी मच कि आप अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी आज हमें कुछ बात रखने का, सवाल पूछने का मौका दिया। सर इस बार अभी जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है कौन सा कैंडिडेट के लिए चल रहा है सर? अभी फ़िलहाल तो GS कैंडिडेट के लिए हो रहा है। तो GS पोस्ट के लिए है। एक्चुअली देयर आर 2 कैंडिडेट्स, रिगी मातादू एंड देन श्रीवांगचू सर नोइमो। तो GS पोस्ट के लिए हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो ये नॉमिनेशन दोनों ने डाला था या कैंडिडेट और भी था या स्क्रूटिनी में आउट हुआ है सर? हाँ, वैसे GS पोस्ट के लिए देयर वर 4 कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, बट ड्यूरिंग स्क्रूटिनी 2 कैंडिडेट वर फाउंड डिस्क्वालिफाइड। तो 2 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई होने का, ओनली 2 ऑफ दिस कैंडिडेट्स दे आर हियर टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अच्छा सर, ये GS के अलावा AGS का क्या है सर? हाँ, AGS में अनकॉन्टेस्टेड हुआ है, एक ऑलरेडी अनकॉन्टेस्ट होके सेलेक्ट हो चुका है। देयर वर अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो जिन लोगों ने वो किया था, नॉमिनेशन फाइल किया था, उन लोगों का नॉमिनेशन इनवैलिड हुआ है। अच्छा, अब इनवैलिड हो गया। हाँ, अच्छा, तो AGS तो बन गया, AGS सेलेक्ट हो गया। हाँ, सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा सर, बोनाफाइड वोटर्स कितना है सर कॉलेज में? कॉलेज में टोटल अभी 473 स्टूडेंट्स हैं एज ऑफ नाउ, जो आज वोट कास्ट करेंगे। दे आर ऑल एलिजिबल वोटर्स। सर आप लोग ये जो इलेक्शन कराते हैं सर, ये आप लोग एक कमेटी पर्टिकुलर फॉर्म करके कराते हैं कि कॉलेज इलेक्शन कैसे करना है, ये एक प्रॉपर गाइडलाइंस है सर या कुछ कमीशन है सर जो आप उनको फॉलो करके आप इलेक्शन करा रहे हैं सर? हाँ, ये जो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन होता है वो हम लोग लिंगडो कमीशन जो 2005 में फॉर्म हुआ था, उसका रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मैंडेट दिया था, उसी बेसिस में हम लोग ये इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो ये कैंपस में जितना भी हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराया है वो कमीशन को फॉलो करते हुए, कमीशन का रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग कर रहा है। इन एडिशन टू देयर हम लोग का स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन का कुछ बायलॉस है जो हमारा प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी हम लोग ने रिफ्लेक्ट किया है, वो उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो लिंगडो कमीशन को हम लोग पूरा एडहेयर करते हैं, उसका जो भी गाइडलाइंस है उसी का मुताबिक में होता है। अच्छा सर, अगर आप ब्रॉडली बता सके कि लिंगडो कमीशन में क्या क्या एकदम ब्रॉड गाइडलाइंस है, जैसे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन और रिजल्ट के दिन में क्या क्या चीज़ों को मैंडेटरी फॉलो करना है? जैसे लिंगडो कमीशन का जो एक्चुअली रिकमेंडेशन जो है, यूजुअली स्टूडेंट्स का जो इलेक्शन प्रोसेस में जो क्रिमिनलाइजेशन होता है, जो बाकी लाइक अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए है। तो वो सबको हम लोग देखते हुए ये वो सबको हम लोग रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग उसको हम लोग करते हैं एक्चुअली। तो स्पेसिफिकली अगर आप पूछेगा तो बहुत सारा उसमें गाइडलाइंस है। जैसे एक कैंडिडेट को 17 to 22 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। तो a candidate cannot contest in more than one post because बाकी स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिलना है। तो इस तरह बहुत सारा मतलब डिटेल गाइडलाइंस है। तो वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइक पॉइंट एज रिकमेंडेड बाय द लिंगडो कमीशन। अच्छा, जो भी इलेक्शन का हम D-Day कह सकते हैं, जो वोटिंग डे होता है सर, वोटिंग डे का क्या क्या गाइडलाइंस होता है ब्रॉड में सर? अगर आपको अभी जो वोटिंग चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है सर? आपको कौन कौन लोग प्रेजेंट होना है सर? नहीं, हम लोग का जो जैसे प्रिपरेशन होता है, हम लोग इलेक्शन कमीशन फॉर्म
किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंगडा कमीशन। तो यहाँ पे आरओ एआरओ को अपॉइंट किया जाता है, एंड देन जो हमारा कॉलेज का जितना भी स्टाफ है उन लोग को हम लोग रिक्वेजिशन कर लेते हैं, वो लोग इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल बन जाते हैं, एंड देन सबको अपॉइंट करने के बाद हम लोग उसी तरह से प्रिपरेशन करते हैं। अभी पोलिंग टीम है, अभी पोलिंग टीम लेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दे आर लुकिंग आफ्टर द पोलिंग प्रोसेस एज ऑफ नाउ, अभी जो कर रहा है वो लोग। सर ये पुलिस फैकल्टी के अलावा बाहर से कौन कौन इन्वॉल्व हो जाता है सर इलेक्शन, क्योंकि अथॉरिटी तो आप लोगों को परे कराने का, फिर भी बाहर से कौन कौन लोग इन्वॉल्व होता है सर, ऐसा मदद ऐसा हेल्प? नहीं, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो हम लोग सपोर्ट लेना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोगों ने मतलब टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कैंपस हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कम्युनिकेट किया ऑफिशियली, एंड देन मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट हुआ है, मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो ऑन ड्यूटी, और उसके अलावा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक प्लेटून है इन ऑर्डर, जो मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन इन एंटिसिपेशन हम लोगों का मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी पर्सनल प्रेजेंट है अभी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से आए हैं। हाँ सर जब हम इलेक्शन कहते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में एक मनी कल्चर का एक क्लिक होता है, तो कॉलेज का स्टेटस क्या है सर इसको लेके, आपका नॉलेज में क्या है सर, कुछ मनी फ्लो ऐसा कुछ सर इन्वॉल्वमेंट? नहीं, एज ऑफ नाउ हम लोग को तो कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया, कोई कंप्लेन नहीं आया, और अगर ऐसा मनी कल्चर इन्वॉल्व होता है तो ये तो बहुत ही कंडेमनेबल है, एंड देन अगर कोई कंप्लेन आता है तो विल लुक इनटू दैट, कि बिकॉज मनी कल्चर इज टोटली डिस्करेज्ड, हम लोग की तरफ से तो पूरा डिस्करेज्ड है। इवन कल हमारा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था प्लस प्लेटफॉर्म स्पीच था, उसमें भी कैटेगरिकली मैंने बोला था कि बीइंग स्टूडेंट्स द चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इसलिए आप लोग कैंडिडेट्स जो भी हो, आप लोग वोटर्स लोग जितना भी है, यू शुड नॉट सीक एनी फाइनेंशियल फेवर फ्रॉम देम, वो भी हम लोग ने कैटेगरिकली बोला है। बट देन आउट ऑफ कैंपस क्या हो रहा है एज ऑफ नाउ, हम लोग को तो कोई भी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आई थिंक आवर स्टूडेंट्स सब इतना अच्छा है कि मतलब आई थिंक वो लोग मनी कल्चर को वो लोग खुद भी डिस्करेज करता होगा, वही हम होप कर सकता है। सर सो फार लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू अभी जब से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ टिल डेट सर अभी? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स दे आर ऑल वेल अवेयर, एंड और उन लोगों को पता है कि कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का अपना हाथ में लेने से। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का डर से ज़्यादा उन लोग में लॉ एंड ऑर्डर की तरफ में रेस्पेक्ट है, दैट्स वाई उन लोग ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हमको पूरा पता है। एंड आई विल अपील देम ऑल्सो, इन केस रिजल्ट के बाद भी आप लोग अपना इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज हम लोग सब एक ही कॉलेज का फैमिली है, तो साथ में मिल के रहना है। अपना जो कैंडिडेट है वो सब भी अपना ही फ्रेंड्स ही है, तो ये मतलब लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है आप लोग को। ये एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हम लोग एक फ्यूचर लीडर को हम लोग तैयार करने के लिए करता है, मेन मोटो वो है। ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला का एक अच्छा प्रैक्टिसेस में से है कि हम लोग यहाँ पे हर साल स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हम लोग अच्छा से कर पाता है, जिसका थ्रू से स्टूडेंट्स लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर को वो लोग एक साल के लिए, वो लोग एक साल का टेन्योर के लिए चुनता है। तो स्टूडेंट्स को ये इलेक्शन के थ्रू से द कैंडिडेट्स उन लोग को मतलब एक इलेक्शन प्रोसेस का, नॉट ओनली कैंडिडेट्स बट ऑल्सो द वोटर्स, द स्टूडेंट्स, उन लोग का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है वो फुल रेप्लिकेशन ऑफ जनरल या असेंबली इलेक्शन का ही रेप्लिकेशन होता है। आप लोग वहाँ पे जितना हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही सेम फॉलो करता है। बस यहाँ पे अभी इस बार हम लोग हर समय की तरह बैलेट पेपर का थ्रू से अपना सीक्रेट वोट को हम लोग कास्ट करते हैं आवर स्टूडेंट्स। तो ये है, तो हम लोग की तरफ ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से स्टूडेंट्स अपना मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जानने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके, एंड देन इन लोग ये सिर्फ नहीं है, बाकी कैंडिडेट्स को भी एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट होना, हाउ डज इट फील, उन लोगों को पता चलता है। बिकॉज उन लोग अपने आप को
किस तरह से अपना लीडरशिप को प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से वोटर्स को अपील करना है, ये सब चीज़ मतलब उन लोग का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। बिकॉज फ्यूचर लीडर ये लोग ही है, कल को जाके इन लोग ही मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, तो यहीं से हम लोग उन लोग को तैयार करता है एक्चुअली ना। तो वो मकसद के साथ हम लोग यहाँ पे जो इलेक्शन है एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ली कराने के लिए कोशिश करते हैं। एंड अबव ऑल एक पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए, उसी का हम लोग हमेशा कोशिश करता है ये कॉलेज में। काफ़ी नॉर्मल है सर। तो आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि इलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट है उनके सपोर्टर्स है, हाँ। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जितना हारना है पार्ट ऑफ इलेक्शन, तो उसके लिए एक मैसेज है। हाँ, वही मैंने अभी बोला था, लाइक कैंडिडेट्स को मेरा यही अपील रहेगा, कैंडिडेट्स एंड देयर सपोर्टर्स, हम लोग सब गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला का ही एक फैमिली है। जो भी जीतो, जो भी हारो, इट्स टेन्योर फॉर 1 ईयर। तो इसको मतलब एकदम लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं सोचना है। आप लोग पीसफुली अपना, और उसके बाद एकदम ग्रेसफुली विद ह्यूमिलिटी आप लोग अपना रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड देन जो जीतता है, अपना जो 1 ईयर का उसने एक एजेंडा या अपना मैनिफेस्टो जो भी उसने तैयार किया, उस पे आप लग जाइए। और जो हार भी जाता है तो आप भी मतलब दोनों साथ में मिलके काम करें, दोनों का आइडिया से काम करके अपना कॉलेज का बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी का बेटरमेंट के लिए आप लोग काम करिए। वही मेरा कहना है। यहाँ पे कोई विनर या लूजर नहीं, आप कंटेस्ट किया है, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट यू आर ए विनर। हम लोग का नज़र में वही है। अभी जस्ट रिजल्ट इज पार्ट ऑफ द गेम ओनली। तो अभी हमारे साथ ARO सर हैं। तो सर, हम आपसे अभी का जो वोटिंग काउंट का रिजल्ट और अपडेट लेना चाहेंगे। वोटिंग कब से शुरू हुआ, सुबह, और कब तक चलेगा? हमारा थैंक यू ऋषभ बर्मन, कमिंग खबर की ओर से। सो हमारा वोटिंग शुरू हुआ सुबह 7:30 से शाम का 4 बजे तक चलेगा। अभी का रिपोर्ट ऐसे है कि आउट ऑफ टोटल इलेक्ट्रल असाइन 473 है, उसमें से आपका अभी 12 बजे तक में आपका 232 टोटल वोट कास्ट हो चुका है। उसमें मेल 108 और फीमेल 124। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो 49% हो चुका है, और सब कुछ पीसफुली चल रहा है ताकि वोटर्स को कोई परेशानी ना हो। हम लोग ने ऑलरेडी 2 आपका मेल फीमेल सेक्शन अलग किया हुआ है, और अभी तक सब कुछ ठीक से चल रहा है। और मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ा सा टर्नआउट कम है, लेकिन अभी शायद आएगा होगा। हाँ सर, लगभग तो 50% तो हो ही, और Yeah. अभी 4 घंटा बाकी है सर। सर, रिजल्ट डिक्लेरेशन का प्रोसेस? रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हमारा कल 10 बजे से काउंटिंग 10 बजे से शुरू होगा, जो कि यही इसी ऑडिटोरियम में होगा। ये 10 बजे से शुरू होगा 10 और बजे कल से। ही डिक्लेयर किया जाएगा? कल ही डिक्लेयर होगा। अच्छा, उसके बाद सर, इस बार बैलॉट कर रहे हो या सर हमेशा बैलॉट में होता है, या फिर EVM में शिफ्ट करने का कुछ गाइडलाइंस है या क्या है सर? EVM तक तो अभी तो नहीं सोचा है। आप मालूम है कि हमारा ये गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला है, और इतना आपका EVM के लिए इतना रिसोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट उतना आपका कॉलेज भी बियर नहीं कर सकेगा। बैलॉट हो रहा है, और बैलॉट में आपका पीसफुली मैनेज हो पा रहा है। ज़्यादा इलेक्टोरल भी नहीं है, प्लस हमारा सफिशिएंट नंबर ऑफ जो पोलिंग स्टाफ ऑलरेडी लगा हुआ है। स्टूडेंट्स को, आपका जो वोटर्स को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आपका फ़िलहाल तो आपका हम लोग को, मुझे लगता है कि अगर EVM हम लोग कर भी सकने से फिलहाल मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। बैलॉट ही सही है। सर, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन तक का प्रोसेस बताया सर, तो हम आपसे जानना चाहिए जो काउंटिंग डे होता है सर, उसमें क्या क्या, जैसे काउंटिंग एजेंट ऐसा कुछ भी अपॉइंट करके ऐसे कैसा कराया जाता है सर इलेक्शन का? इलेक्शन का आपका काउंटिंग का भी हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। ऑलरेडी हम लोग का सेकेंड राउंड और फाइनल राउंड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है। सब कुछ सिस्टमेटिकली एज पर जो गाइडलाइंस है, जो कॉलेज का बायलॉस है और लिंडो कमीशन का गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सब कुछ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो सपोर्ट मिल रहा है और वो लोग भी कोऑपरेट कर रहा है एज पर, तो उसी हिसाब से काउंटिंग में भी हमारा जो काउंटिंग सुपरवाइज़र रहेगा, उसके बाद काउंटिंग टीम रहेगा और कैंडिडेट को से काउंटिंग एजेंट रहेगा। ऑलरेडी उनको भी सब कुछ ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो कल सब कुछ एज पर SOP का मुताबिक ही होगा। हाँ सर, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा। मैं एक वोटर हूँ, तो अगर मुझे वोटिंग करना है तो क्या क्या प्रोसेस है? पहले हमको यहाँ पुलिस चेकिंग है, आप बता दीजिए। फोन आप बता। ऑलरेडी आपका हमने लास्ट
2 दिन पहले ही आपका जो वोटर्स का गाइडलाइंस या फिर वोटर्स का इंस्ट्रक्शन के हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट भी किया है और कल इस प्लेटफॉर्म स्पीच में भी ऑलरेडी वोटर्स का इंस्ट्रक्शन बता दिया। पहला आपका इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो वैलिड आपका कॉलेज आईडी प्लस कोई भी आपका आईडी जिसमें फ़ोटोग्राफ हो इश्यूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, वो 2 वैलिड लेना है, प्लस ताकि ये गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला का जो आपका ये जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स वो तो है ही है, प्लस उसके यहाँ का एक जो एनवायरनमेंट उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि आपका सब विद कॉलेज यूनिफॉर्म में आए और स्टूडेंट लोग आ भी रहा है जी। इसके बाद यहाँ से चेकिंग के बाद अंदर क्या क्या तो फर्स्ट राउंड ऑफ चेकिंग आपका यहाँ होगा, यहाँ में आईडी चेक होगा, यहाँ में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मोबाइल फ़ोन्स पेन पेंसिल कोई भी चीज़ एक्सेप्ट आईडी ही अंदर यहाँ से अलाउ कर रहा है। और यहाँ से जो नीचे जाएगा यहाँ में बॉयज़ और गर्ल्स बाइफरकेट किया हुआ है, तो वहाँ में सेकेंड राउंड ऑफ चेक होगा, वहाँ में आपका जो फिर से आईडी देखा जाएगा और वहाँ जैसे ही अंदर में जो आपका लंबा लाइन नहीं है या फिर खाली होगा जो एक के बाद एक बेच के 1 बाय 1 जो बॉयज़ गर्ल्स अलग बेच के उस हिसाब से प्रोसेस चलता है। तो सर जब हम स्टूडेंट बॉडी कहता है या स्टूडेंट यूनियन कहता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जीएस और एजीएस, उसको एक कॉलेज को चलाने के लिए अलग सेक्रेटरी का भी ज़रूरत होता है सर। तो जिनका इलेक्शन नहीं हुआ है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसको कैसे आप लोग यूनियन में ऐड करते हैं सर? इस कॉलेज में टोटल वैसे आपका 12 पोस्ट है, तो ऑलरेडी आपका 2 पोस्ट का आपका अनकॉन्टेस्ट हो गया है और अभी जो जीएस का इलेक्शन हो रहा है तो बाकी जो आउट ऑफ 12 3 तो हो जाएगा। तो 9 पोस्ट का हमारा जो ऐसे प्रोसेस है कि जब अगर नॉमिनेशन रिसीव नहीं हुआ है या फिर नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है तो उसका नेक्स्ट फेज़ में हम लोग उसको थ्रो को ऑप्शन प्रोसेस बोला जाता है, जो कि आपका ओरलैंडो कमीशन में भी है और कॉलेज का बायलॉस में भी। तो बाई रेजिंग द हैंड्स अलोंग विद आपका जो कोऑर्डिनेशन विद आपका जीएस और एजीएस का साथ मिल गया आपका को ऑप्शन प्रोसेस होगा एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के उस हिसाब से होगा। वो कोप करेंगे सर? हाँ जी, कोप। तो वो कोप में सर उसको भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या एक अपना अंडरस्टैंडिंग में या डिस्कशन के बाद वो करता है सर? उसको भी आपका प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ऑन द स्पॉट ही वेरिफिकेशन होगा और ऑन द स्पॉट ही उसका आपका बाय रेजिंग हैंड्स उसके बाद कोप किया जाएगा। कोप किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।